तो क्लास 10th पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स में ये देखा कि क्या होता है मैग्नेट, क्या है परमानेंट मैग्नेट, क्या है टेम्पोररी मैग्नेट और एलिको क्या है ना, Fe3O4 क्या है और करंट कैरिंग वायर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, कैसे नॉर्थ पोल से आती है साउथ पोल में जाती है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये सारी चीजें हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ी थी और हमने पिछले वीडियो में ये भी जाना था कि अगर किसी वायर में करंट इस तरीके से जा रही है, करंट इधर जा रही है तो इधर अंगूठा करते और इस तरीके से फिंगर करते तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ये राइट हैंड थंब रूल है, इसको मैक्सवेल ने दिया था इसलिए इसको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि वायर स्ट्रेट ना होकर अगर वायर इस तरीके से हो और इसमें करंट इस तरीके से जा रही है, तो अब देखिए अगर वायर में करंट इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है, तो वायर में अगर इस तरीके से करंट जा रही होगी तो अब करंट के डायरेक्शन में फिंगर करेंगे और अंगूठा डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे। यानी अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो हम ऐसे करेंगे और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अंदर की ओर, और अंदर का सिंबल क्रॉस बनता है, मैंने आपको बताया था। और अगर करंट इस तरीके से चले, इस तरीके से करंट चले, तो आप फिंगर को कर्ल करोगे ऐसे और अंगूठा आएगा बाहर की ओर, तो सेंटर पे हो जाएगा बाहर की ओर, और बाहर की ओर हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो करंट कैरिंग अगर लूप है उसमें ऐसे करंट बह रहा है, आप अगर सामने से देख रहे हैं क्लॉकवाइज बह रहा है तो सेंटर पे अंदर की ओर होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, अगर आपको सामने से देखने पर, ऐसे सामने से देखने पर, आपके सामने से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बाहर की ओर होगा, आप की तरफ होगा। और सिंपल सा तरीका आप हाथ से ही चेक करेंगे, राइट हैंड से ऐसे घूम रहा है करंट तो ये फिंगर अंगूठा अंदर की ओर, और ऐसे घूम रहा है करंट तो ये फिंगर अंगूठा बाहर। मतलब स्ट्रेट वाले का ठीक उल्टा हो जाएगा। स्ट्रेट वाले में अंगूठा करंट की ओर होता था, है ना, ऊपर जो वायर बना हुआ इधर होता था, और ये क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताता था वायर के चारों ओर। और ये लाइंस कैसी होती थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी वो पूरे वायर पे होती थी, और छोटा छल्ला उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये छल्ला बड़ा होता जाता था, और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल हमेशा यही रहती थी। अगर करंट इधर जा रहा होता था तो ऐसे होता था, ऐसे हो जाता था, उल्टा हो जाता था इस तरीके से, और पूरे वायर पे वो छल्ले होते थे और छोटा बड़ा 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 छल्ला बड़ा होता चला जाता था। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वही चीज है, इसमें सेंटर पे आपको अंदर की ओर मिलेगा और सेंटर के बाहर एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के अभी भी चारों तरफ है, जैसे इस वायर के चारों तरफ थी तो हमने इसको घुमा दिया। बात को समझिएगा, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने ये वायर लिया, ठीक है, इस वायर में करंट अगर इधर जा रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो अगर हम बात करें तो ये जो छल्ले हैं वायर के नीचे, ये छल्ले क्रॉस है, करंट अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए करंट इधर जा रहा है तो छल्ला ऐसे होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऐसे ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, नीचे से अंदर चला गया, ऊपर से बाहर आ रहा है, और ऐसे पूरे वायर पे छल्ले होंगे और कई होंगे। कई का मतलब इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ढेर सारा छल्ला होगा। अब अगर इस वायर को मैं इस तरीके से मोड़ूंगा, इस तरीके से, ध्यान देना, तो ये करंट इसमें ऐसे जाएगी, बोलिए, तो आप देखिए सेंटर पे कौन सा हिस्सा पड़ा, डॉट वाला, देखिए सेंटर पे डॉट वाला हिस्सा हो गया। और अगर मैं इस वायर को इस तरीके से मोड़ता तो करंट ऐसे हो जाती,
सेंटर पे अंदर की ओर। तो आप नॉर्मली मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि इसी चीज को इस तरीके से किया गया। तो ये ढेर सारे छल्ले होंगे जो यहां पे अंदर की ओर है और रिंग के बाहर की ओर, सब पूरे रिंग पे। तो इस तरीके से आप, वैसे आपको एग्जाम में नॉर्मली आपको क्या याद रखना कि अगर ऐसे है तो आप सेंटर पे अंदर की ओर और सर्किल के बाहर की ओर, और इस तरीके से है तो सेंटर पे बाहर की ओर और सर्किल के बाहर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये रहा आपका सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको हम इस तरीके भी बता सकते हैं कि अगर ऐसे हमने ढेर सारी वायर ऐसे घुमा दी है और करंट ऐसे जा रहा है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर देखिए आप करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर तीर हम बना देंगे। अंदर की ओर हो गया, बाहर से ऐसे आके अंदर की ओर जा रहा है ना। और अगर हमने वायर ले लिया और उसमें इस तरीके से करंट फ्लो करा दिया इस तरीके से, तो ये आपका ऐसे करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर की ओर मानी जाएगी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अगर करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अंदर की ओर और सेंटर के बाहर की ओर। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है तो सेंटर पे बाहर की ओर और सेंटर के बाहर अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट हैंड थंब रूल से स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताना और सर्कुलर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बताना। अब देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में और जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसमें अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, बस इसमें हमारा फायदा ये है कि हम करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है वो तो हमेशा मैग्नेट देगा, हमको जरूरी है तो भी देगा, नहीं जरूरी तो भी देगा। दूसरी बात, जो परमानेंट मैग्नेट आपको मिलता है वो मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेट आपको उनकी मैग्नेटिक इफेक्ट ना तो आप बढ़ा सकते ना तो घटा सकते हैं। लेकिन करंट कैरिंग वायर में अगर हम करंट बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी और करंट कम करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। जैसे हमने करंट बढ़ा दिया, 10 एम्पीयर कर दिया तो बढ़ जाएगा, 20 कर दिया और बढ़ जाएगा, 30 कर दिया और बढ़ जाएगा। लेकिन करंट हम घटाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट घटता जाएगा। ठीक है, वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, वायर की लेंथ घटाते जाएंगे तो तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड हम अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। हमको कितना चाहिए हम उतना बढ़ा सकते हैं, कितना कम चाहिए हम उतना घटा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और हम उसको मतलब बंद करना चाहते हैं तो करंट 0 कर देंगे, वो बंद हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मिले तो हम करंट देंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सिंपल है ना। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी जो मैग्नेट होती है उसमें हम अपने हिसाब से चीजों को नहीं कर सकते। वो मैग्नेट है, उसको जितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है वो करेगा, वो आपके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, अब हम बनाएंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसे बनेगा? देखिए हम क्या करते हैं, हम एक जो है गोल इंसुलेटर लेते हैं और एक वायर लेते हैं, उस वायर पे इंसुलेटिंग लेयर लगा देते हैं। जैसे आपने बाजारों में देखा होगा जो पंखे के लिए, पंखे में भरने के लिए वायर खरीदते हैं तो वो वायर कॉपर का रहता है और उसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ी रहती है। वो पॉलिश क्या होती है? इंसुलेटर होती है। वो पॉलिश वायर से वायर को आप सटाएंगे तो वो कंडक्ट एक दूसरे में नहीं करेंगे। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत पतली इंसुलेटिंग लेयर होती है। तो हम क्या करेंगे, उसी वायर को लेंगे, थोड़ा मोटा वायर लेंगे, उस वायर को आप क्या करेंगे, एक गोल, किसी गोल सिलेंड्रिकल शेप पे इस तरीके से घुमाएंगे और ये गोल आप बनाते चले जाएंगे। जितना पावरफुल आपको चाहिए आप उतना पावरफुल आप बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से ये आपका ढेर सारा सर्किल हो गया। एक जगह वायर, उसके बगल में वायर, ऐसे आप करते चले।
तो आप ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक एक सर्किल है, और अगर हमने इसमें करंट डाला तो अगर हर सर्किल में इस तरीके से करंट है, ध्यान दीजिएगा आप, इस तरीके से करंट है, तो ऐसे करंट हुआ, तो ये सर्किल के भी सेंटर में इधर, ये सर्किल के भी सेंटर में इधर, ये सर्किल के भी सेंटर में इधर, तो सारे सर्किल के सेंटर से आउटवर्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी बाहर की ओर, और इसके बाहर आपको मिलेगी अंदर की ओर। तो ये आप देखिए, आपका आर्टिफिशियल बार मैग्नेट जैसा हो जाएगा, ये आपका आर्टिफिशियल बार मैग्नेट जैसा हो जाएगा। अब हम इस तरीके से किसी भी इंसुलेटिंग रॉड पे अगर हम इस तरीके से वायर को लपेट दें और उसमें करंट दें, तो एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी। जिधर से निकलेगी उधर हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जिधर एंटर करेगी उधर हम साउथ पोल बोलेंगे, क्योंकि बार मैग्नेट में जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है उधर नॉर्थ पोल होता है, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है उधर साउथ पोल होता है। तो ये हो गया हमारा मैन मेड सोलेनॉइड, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब इसकी क्वालिटी क्या है आप ये देखिए, सोलेनॉइड में अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो जो ये हमारा बार मैग्नेट जैसा बना है सोलेनॉइड, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर हम इसमें नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ा दें तो भी बढ़ जाएगी, करंट घटा देंगे तो घट जाएगी, नंबर ऑफ रिंग्स कम कर देंगे तो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बार मैग्नेट है ये हमारे एकदम मन माफिक है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा मैग्नेट अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इस तरीके के सोलेनॉइड्स का बहुत ही इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें हमको एक एक परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाते हैं। करंट को बढ़ा घटा के, नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा घटा के हम इसको जो है एडजस्ट कर पाते हैं। और इसके मैग्नेटिक फील्ड की सारी क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम बार मैग्नेट की तरह। इसमें एक चीज और है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल दें तो नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, और साउथ जैसे अभी ऐसे है करंट का डायरेक्शन तो नॉर्थ इधर, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब एक चीज आप ये बताइएगा, किसी वायर कोई दो मैग्नेट होता है, मान लीजिए एक मैग्नेट है और एक दूसरा मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट इस पर फोर्स लगाता है। क्यों फोर्स लगाता है? क्योंकि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड किया, और इन दोनों ने आपस में फोर्स लगाया। अब देखिए कैसा फोर्स होता है मैं बता दूं। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने है तो अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हैं? और अगर नॉर्थ पोल के सामने है तो रिपेल करेगा, मतलब दूर भेजेगा। तो मतलब नॉर्थ नहीं, साउथ है तो भी दूर करेगा। तो नॉर्थ और साउथ है या साउथ या नॉर्थ है, मतलब अपोजिट पोल्स है तो अट्रैक्ट करेगा, और सेम पोल्स है तो रिपेल करेगा। यानी दो मैग्नेट हैं तो आपस में अट्रैक्शन करेंगे ही करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, अरे हॉर्सू मैग्नेट है। अब इस हॉर्सू मैग्नेट के बीच में हमने एक ऐसे तार भेज दिया, ये तार हमने भेज दिया। अब इस तार, अभी तो ये मैग्नेट है और ये वायर है, इस वायर में कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसमें करंट डालेंगे अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेट ही हो गया। तो एक मैग्नेट के अंदर अगर हम करंट कैरिंग वायर डालेंगे तो वो वायर तो मैग्नेट बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, अगर ये अपोजिट पोल्स की ओर है तो ये अट्रैक्शन कर देगा,
और सेम पोल्स पे रहेगा तो रिपल्सन कर देगा। तो यहां पे क्या होगा, अगर अभी अट्रैक्शन कर रहा है तो हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो रिपल्सन हो जाएगा, या इस हॉर्सशू मैग्नेट को हम ऐसे उल्टा कर देंगे तो जो अट्रैक्शन हो रहा है वो रिपल्सन हो जाएगा। तो सीधी सीधी एक बात हमको समझ में आई कि अगर किसी मैग्नेट के अंदर हम करंट कैरिंग वायर डालेंगे तो करंट कैरिंग वायर खुद एक मैग्नेट है, वहां दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेट करंट कैरिंग वायर पे या तो अट्रैक्शन लगाएगा या तो रिपल्सन लगाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे लगता है ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर लाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसकी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, मान लीजिए आपने एक बार मैग्नेट लिया है और यहाँ पे नॉर्थ है और आपने यहाँ पे बगल में एक मैग्नेट लिया, यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की, नॉर्थ से साउथ की ओर। अब एक चीज आप ये जान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे फोर्स निकालने के लिए 10th लेवल पे एक ये चीज है, आपको एक चीज फिक्स कर दी गई कि वायर जब भी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे ही रहेगा। जैसे आप 12th में पढ़ेंगे तो किसी भी डिग्री पे रहेगा तो आप फोर्स वहां निकाल सकते हैं, वहां फोर्स के फॉर्मूले होंगे। जैसे करंट कैरिंग वायर में बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है BIL sin थीटा, है ना। तो अभी ये फॉर्मूले आपको और उसकी वैल्यू आपको नहीं निकालना, आपको बस ये बताना है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स लगेगा और वो फोर्स किधर लगेगा, ठीक है, ये बताना है। दूसरी बात, यहाँ पे एक शर्त आपके लेवल पे 10th लेवल पे रखी गई है कि करंट कैरिंग वायर और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया गया है आपको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ऐसे करते हैं, तीनों उंगली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अंगूठा इधर हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये ऊपर हो गया, ये भी 90 डिग्री, और ये उंगली भी, ये भी 90 डिग्री। ये तीनों उंगली 90 डिग्री पे होने चाहिए। देख रहे हैं आप, सब 90 डिग्री पे है, ठीक। तो आप इस चीज को समझिएगा, अभी मैं इसको समझाऊंगा करना कैसे है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक वायर ऐसे रख दिया और ये वायर है जो परपेंडिकुलर है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, वायर में करंट ऊपर की ओर जा रही है। अब आपसे पूछा जाए फोर्स किधर लगेगा, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वायर है, परपेंडिकुलर है, इस पे फोर्स लगेगा। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब फोर्स लगेगा तो मूवमेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नॉट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, राइट हैंड रूल नहीं लेंगे, लेफ्ट हैंड रूल लेंगे। लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड रूल में ये आपका करंट होगा, करंट की डायरेक्शन, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये जो आपका अंगूठा होगा ये आपको फोर्स बताएगा। तो करंट की डायरेक्शन, ये बड़ी वाली उंगली आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और अंगूठा आपको फोर्स बताएगा। तो देखिए, करंट की डायरेक्शन आपको ऊपर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपका जो है ऊपर की ओर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। तो मैं करंट का डायरेक्शन ऊपर कर दूं, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कर दूं। देखिए आप, करंट ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर होगी, तो आपका अंगूठा किधर आया, अंदर की ओर, ठीक है। तो अंगूठा अंदर की ओर आया, यानी इस वायर पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा। दूसरी बात, एक और मैं आपको आइडिया बता दूं, क्या है कि वायर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रहेगा, और वायर पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वायर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा।
तो आप देखिए अगर ये इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और इधर वायर है, तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, देखिए तीनों परपेंडिकुलर आपस में, तो परपेंडिकुलर जो है या तो बाहर की ओर होगा या तो अंदर की ओर होगा, क्योंकि ये ही परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, या फिर अंदर की ओर परपेंडिकुलर होगा। और किसी डायरेक्शन में अगर हम करते हैं, मान लीजिए ऐसे करते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर तो हो गया लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो 3 बातें हो गई। एक पहली शर्त है आपको डायरेक्ट, देखिए कितना इजी है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, और दोनों पे वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। वायर पे जो फोर्स लगेगा, तो मैं कह रहा हूं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर हो गया, वायर इधर हो गया, तो फील्ड या तो बाहर की ओर होगा या तो अंदर की ओर होगा। अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, करंट ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये करंट, और ये फोर्स आपका अंदर की ओर हो गया। तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा और वायर उधर भाग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, आप भी मेरे साथ उसको करने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है, ये मैंने बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने कह दिया करंट कैरिंग वायर ऐसे है, करंट इधर जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर हो गए, ये वाली उंगली ऊपर हो जाएगी, ठीक है, और करंट इधर हो गया, ये वाली लाइन इधर हो जाएगी। कि तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, इस पर फोर्स जो है बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नीचे कर दूं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं नीचे कर दूं, तो आप क्या कहेंगे, ये वाली उंगली नीचे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे हो गई, और उसके बाद ये वाला करंट का डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, आपको उधर करना है तो आप ऐसे जाओगे, और ये वाला करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तो अंगूठा आपकी अंदर की ओर हो गया, तो अब की बारी फोर्स जो है इस पे अंदर की ओर हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगर हम करंट कैरिंग वायर इधर बना दें, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहते बाहर की ओर है, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया बाहर की ओर है, और करंट कैरिंग वायर जो इधर, अभी भी तो 90 डिग्री है, करंट इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो 90 डिग्री हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो ये वाली उंगली इधर हो जाएगी बाहर की ओर, ठीक है, और ये वाला ये बाहर हो गया, और ये वाला हमने घुमा के जो है करंट के डायरेक्शन में कर लिया, ये करंट के डायरेक्शन हो गया, और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बाहर की ओर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और करंट का डायरेक्शन इधर, तो अंगूठा किधर आया, ऊपर आया, तो अब इस वायर पे फोर्स ऊपर लगेगा। इसी तरह देखिए करंट कैरिंग वायर अंदर की ओर हो गया, मैंने ऐसे आई बना दिया, अंदर की ओर आई हो गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ये हो गई बी। ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो करंट अंदर है और ये इधर है, तो परपेंडिकुलर हो गया, करंट अंदर है और ये इधर है, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। तो करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने उंगली कर ली, और करंट अंदर है तो घुमाएंगे अंदर की ओर, करंट हो गया, ये करंट अंदर की ओर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हो गया और करंट अंदर की ओर हो गया, तो अंगूठा नीचे आ गया, तो इस पे फोर्स जो है नीचे की ओर लग जाए। तो इस तरीके से आप जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में है, तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है, करंट पता है, तो आप फोर्स बता सकते हो। करंट और फोर्स पता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता सकते हो। मतलब इन 3 चीजों में कोई 2 चीज पता है उसको फिक्स कर दीजिए, तीसरी चीज अपने आप। और कभी भी करते समय इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों 90 डिग्री पे ऐसे ही होने चाहिए। ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।